आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए जिस तरह से असेंबली इलेक्शन जो है वो पास है और उसके चलते आज एक बड़ी बैठक जो है वो जम्मू में भी की गई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी बैठक जो है जम्मू में भी की गई और विस्तार पूर्वक जो है डिटेलें जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री राजीव कुमार द्वारा साझी की गई है और जिसमें पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में होगा कि वोटर जो है वो घर से वोट दे सकते हैं। जी हाँ, पहले तो आपको वोट देने के लिए अपने बूथों पे जाना पड़ता था, मगर इस बार पहली बार आप वोटर जो कि वोट देने बूथों पे नहीं पहुंच सकते वो अपने घरों से वोट जो है वो उसे कास्ट कर सकते हैं और इसमें वो कैंडिडेट्स भी उनके पास जाएंगे और टीम भी उनके पास जाएगी और प्रॉपर वीडियोग्राफी के तहत लोगों के वोट जो है वो कास्ट करवाए जाएंगे। तो इस समय की बड़ी अपडेट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये होने वाला है कि वोटर जो है अब घर से ही वोट जो है वो कास्ट करेंगे और प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ जो है वो ये वोट कास्ट होंगे। और इसमें अलग बात जो है, जिस तरह से पूरी लिस्ट का ब्यौरा जो है वो दिया गया है, तो इस बार वोटर्स की लिस्ट में जो कि वोटर्स हैं वो 100 साल से ऊपर के जो है 2882 ये वोटर्स हैं जो कि जिनकी उम्र 100 साल के पार हुई है, तो वो भी इस बार जो है असेंबली इलेक्शंस में जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए पूरी विस्तार में कुछ बातें डिटेल में अगर आपको बता दें जो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सामने लाई गई है, जो कि आज जम्मू में बड़ी बैठक जो है वो की गई थी। इसमें और भी बातें जो है वो साझी की गई हैं, यानी कि आप जिसे वोट दे रहे हो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी ऐसा वोटर ऐसा कैंडिडेट अगर उसकी हिस्ट्री है या कोई बैकग्राउंड उसका क्रिमिनल है तो उसे 3 बार इश्तिहारों में देना पड़ेगा और टीवी में इसकी जानकारी जो है वो साझी करवानी पड़ेगी। यानी कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि इलेक्शंस में खड़ा हुआ है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे विस्तार पूर्वक 3 बार न्यूज़पेपर के माध्यम और टीवी के माध्यम से जानकारी देनी होगी कि उसके ऊपर कौन कौन से अपराध जो है वो दर्ज किए गए हैं। और यही नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके ऊपर है होने के बावजूद भी उन्हें जो है वो खड़ा कैसे किया गया। तो कई नई बातें जो है वो भी निकल के सामने आई है और खास वोटरों का इसमें ध्यान रखा गया है। आज एक बड़ी बैठक जो है वो की गई थी जिसमें सिक्योरिटी का जायजा भी लिया गया है और साथ ही एनफोर्समेंट एजेंसी वो चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, आरबीआई हो, एयरपोर्ट हो, जो भी है उनके ऊपर पूरा उन्हें इख्तियार जो है वो दिए गए हैं कि इन वोटिंग में कोई भी खलल जो है वो ना पड़े। तो फिर आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है वो निकल के सामने आई है कि वोटर जो है अब घर से भी वोट कर सकते हैं। कोई विकलांग है वो नहीं जा सकता तो वोटर्स अपने घर से ही अब वोट जो है वो इस बार करेंगे और ये पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि कई बातों पे इस बार जो है विचार किया गया। हालांकि ये भी बताया गया कि कई पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बातचीत करने के लिए आई और उनका ये भी कहना था, वो चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो, वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने आई, विस्तार पूर्वक उनकी बातचीत हुई और कई मुद्दे जो हैं उन्होंने सामने रखे। पहला मुद्दा तो ये था कि इलेक्शन जो है वो पूरी सही तरीके से होनी चाहिए और इसमें यह भी कहा गया है कि इस इलेक्शंस के दौरान उनके कैंडिडेट्स को सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाए, क्योंकि कुछ पार्टीज को सुरक्षा जो है वो दी जाती है और बाकी पार्टीज को सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं करवाई जाती। तो इसके ऊपर भी जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आपको लोकसभा कार्यकाल की बात बताएं तो 16 जून 2024 को ये समाप्त होने वाला है। असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो 2014 में आखिरी इलेक्शन जो है वो हुए थे और वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साफ कहना है कि वो असेंबली और साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और पूरी तैयारी जो है उनकी वो इसमें है। वहीं कुछ आंकड़े जो हैं उनके द्वारा साझे किए गए हैं। जम्मू कश्मीर लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 जनरल की हैं।
वहीं असेंबली की 74 सीटें, जिसमें जनरल जो है वो 90, एसटी की 9, एससी की 7। और इस बार जो वोटर वोट को कास्ट करेंगे उनका आंकड़ा जो है वो 86.9 लाख का है। तो ये आंकड़े जो है वो काफ़ी बेहद ज़रूरी, जिनमें मेल 44 की और फीमेल जो है 42, लगभग एक ही बराबर का आंकड़ा। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 67,000 इसमें है, वहीं 85% के करीब के वोटर जो हैं वो 77,294, जिसमें फिर आपको बता दूं कि 100 साल के वोटर जो कि इस बार वोट को कास्ट करेंगे, यानी कि 100 साल उम्र के वोटर भी इस बार इन लोकसभा इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और उनका आंकड़ा जो है वो 2282 का है, यानी 2882 का आंकड़ा जो है वो इस बार है। पहली बार जो वोटर्स यानी कि 18 से 19 वर्ष के बीच के जो युवा हैं, क्योंकि इस बार फोकस जो है युवाओं पे ज़्यादा किया गया है, 3.4 लाख के करीब नए वोटर जो है वो इस बार जो है वो सामने आए हैं। तो इन सब बातों को लेके आपका क्या कुछ कहना, और पहली बार वोटर्स जो है वो घर से वोट देंगे और 100 साल के वोटर्स भी इस बार शामिल होंगे, तो क्या कुछ आपका कहना है वो भी अपनी राय साझा कीजिए। और इस पूरी बैठक को लेके राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जो है वो भी जल्द सामने आएगी कि उनकी रिएक्शन जो है इन इलेक्शंस को लेके क्या कुछ सामने आएगी, ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप आम जनता जो है वो अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।